नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही अधिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो और बताओ कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है बच्चों। सो ये क्वेश्चन बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जब भी टग ऑफ वॉर होता है, जैसे ये दोनों टीम है एक दूसरे को रस्सी से पकड़ के हपकते हैं, है ना। एक रस्सी को पकड़ता है और दूसरी तरफ से हपकता है और दूसरा वाला उस रस्सी को पकड़ते हैं और उसमें हपकते हैं। ऐसे में तीन लोग या जितने भी लोग होते हैं, लेट्स कंसीडर कि 6 लोग की टीम होती है, तो 6 लोग कभी इधर खींचते हैं और 6 लोग इधर खींचते हैं, और जो भी टीम रस्सी को अपनी तरफ खींच पाता है वो जीतता है। ठीक है। अभी कह रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भैया एक फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं, है ना, हमेशा फोर्स इक्वल होते हैं। तो फिर जब फोर्स बराबर ही होते हैं तो भैया एक टीम दूसरी टीम से कैसे जीत जाती है। तो बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे डिफाइन होता है। अगर आपने मेरी वीडियो पढ़ी होगी, मतलब देखी होगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स कंसीडर कि ब्लॉक ए है ना, और ये समझिए ब्लॉक बी आपस में एक दूसरे से जुड़ के रखे हुए हैं। सो ब्लॉक ए अगर बी पे एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा, इस सरफेस पे लगा रहा है, तो लेट्स मैं इस पे बनाता हूं, है ना। अगर ये ब्लॉक ये लग रहा है फोर्स ड्यू टू ए ऑन बी, है ना बच्चों, और सेम बी ए पे लगाएगा, सो ये लगेगा फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए। तो फोर्स ए और फोर्स बी बराबर होंगे, लेकिन बच्चों ये सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होंगे, ये अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे होंगे। ठीक है, मतलब ए बी पे लगा रहा है और बी ए पे लगा रहा है, दोनों फोर्स बराबर हैं लेकिन दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स पे हैं। आप इस चीज को समझ लो, दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स पे हैं। तो यहां पे भी जब टग ऑफ वॉर होता है बच्चों, है ना, जब टग ऑफ वॉर होता है तो क्या होता है कि समझिए ये टीम ए है ना, और ये टीम बी है। सो एक टीम है, ये रस्सी है ना बच्चों, तो समझिए यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है। अब एक टीम ने पर्टिकुलर इस रस्सी को टेंशन टी से खींचा। ठीक है बच्चों। सो सेम समझिए टेंशन टी से खींचा, ये टीम ए ने खींचा, टीम बी ने टेंशन टी डैश लगाया इसी रस्सी पे। ठीक है बच्चों। अब चूंकि ये रस्सी है ना, अब ये रस्सी अगर ये रेस्ट पे है तब तो हम बोल सकते हैं, अगर समझे रस्सी मूव नहीं कर रही, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, सो इफ एट रेस्ट, ठीक है बच्चों, टी इक्वल टू टी डैश हो जाएगा, है ना, टी इक्वल टू टी डैश हो जाएगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्योंकि क्या है बच्चों, क्योंकि टी माइनस टी डैश इक्वल टू मास, समझिए रस्सी का मास दोनों की टेंशन के बीच में m है, इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो 0 है, तो इसका मतलब p माइनस टी डैश इक्वल टू 0 इफ एट रेस्ट। बट पर्टिकुलर किसी मोमेंट पे, लेट्स कंसीडर टीम ए ने t इज ग्रेटर देन टी डैश, मतलब किसी टीम ए ने एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ज्यादा फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि उस मोमेंट पे रस्सी का जो एक्सेलरेशन है वो a हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो t माइनस टी डैश इक्वल टू मास, है ना, इंटू एक्सेलरेशन। t बड़ा है क्योंकि एक्सेलरेशन t की तरफ जा रहा है, इसका मतलब t बड़ा है, सो t माइनस टी डैश लिख दूंगा मैं पॉजिटिव रखने के लिए। ठीक है, यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन, और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है तो टीम ए की तरफ मूव करेगा, और हम बेसिकली क्योंकि एक्सेलरेशन एक की ना टीम ए की तरफ है, क्योंकि टेंशन टी ज़्यादा है इसलिए, है ना बच्चों। तो यहाँ से इस एक्सेलरेशन में से टीम ए जीत जाएगी, है ना, टीम ए विन। और वैसे ही अगर इफ टी इज लेस देन टी डैश, तो इसका मतलब टी डैश बड़ा है इस बार, है ना बच्चों। सो टी डैश माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस बार
टीम बी की तरफ जा रहा है और यहां से हम कह सकते हैं कि टीम बी विंस, है ना बच्चों। तो यहां पे जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है वो इक्वल फोर्स से टग ऑफ वॉर को दूसरी टीम को नहीं खींच रही है, वो रस्सी को खींच रही है, ठीक है ना। एक टीम अपना जो फोर्स लगा रही है वो रस्सी पे लगा रही है और उस रस्सी पे फोर्सेस किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कभी टी ज्यादा हो सकता है, कभी टी डैश ज्यादा, उस पर डिपेंडिंग अपॉन कितनी दोनों में स्ट्रेंथ है। अगर टी ज्यादा है तो भैया रस्सी एक्सेलरेशन टी की तरफ मूव कर जाएगी और टी डैश ज्यादा है तो वो टी डैश तरफ मूव कर जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझना है कि दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स पे होता है ना। फोर्सेस बराबर होते हैं बट ए बी पे लगाता है और बी ए पे लगाता है, सेम ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लगते। तो वैसे ही टीम ए रस्सी पे लगा रही है और वही रस्सी टीम ए पे लगा रही है, और सेम उसी समय पे बी रस्सी पे लगा रही है और बी रस्सी जो रस्सी है वो टीम बी पे लगा रही है, ठीक है बच्चों। और किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में जो टेंशन टी होता है इस पर्टिकुलर एंड पे वो टी डैश से ज़्यादा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। एक पर्टिकुलर एंड में टी डैश हो गया, एक पर्टिकुलर एंड में टी हो गया, और इसकी वजह से पूरी रस्सी का, क्योंकि रस्सी खुद का मास है इसलिए एक्सेलरेशन की तरफ में वो मूव कर जाएगा। अगर रस्सी मासलेस होती तो दोनों एंड पे टेंशन टी बराबर ही होते, है ना। लेकिन रियल लाइफ में रस्सी में कुछ ना कुछ मास होता है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन ए की वजह से एक टीम की तरफ पूरा पलटा भारी होता है जिसके पास भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें कि भैया इस क्वेश्चन को अच्छे से विजुअलाइजेशन थ्रू, एनिमेशन के थ्रू समझाओ, मैं वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब मिलता हूँ मैं आपको एक नए एक्साइटिंग कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, तब तक के लिए